बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात का मेन फोकस क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान के चैप्टर को एक मरतबा फोल्ड करके साइड पे रख के स्टोरी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लें। अभी गुज़श्ता एक हफ्ते में हम क्या बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ एक मिनरल्स की डील करने में बड़ा इंटरेस्टेड है। सही। डोनाल्ड ट्रंप उसको कह रहा है कि 182 अरब डॉलर तुमने अब हमारा देना है और उसके लिए आप हमारे साथ डील करो। तुम्हारे लिए ये सिक्योरिटी गारंटी काफ़ी है कि हम वहाँ पर आएंगे, हम वहाँ पर बैठेंगे, हम रॉ अर्थ को एक्सप्लोर करेंगे, निकालेंगे उसमें से रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मेटल्स, उनको निकाल कर हम ले जाएंगे। जो पैसा बनेगा कुछ तुम रख लोगे, हम अपना पैसा पूरा करेंगे और हमारी वहाँ पर मौजूदगी रूस को हमला करने से भी बाज रखेगी। सही। हालांकि ज़ेलेंस्की कभी इसके ऊपर आता है, कभी इससे भाग जाता है। अब आप अमेरिका वाली स्टोरी को क्लोज कर दें, अब आप रिसेंट स्टोरी खोल लें। हमारा एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हमेशा से रहा है, अभी भी जारी रहेगा। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और ये सब कुछ तो चलता रहता है। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी की गई NSA और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की दफ्तर खारजा की तरफ से, उसमें कहा गया कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार हैं, उनको एक कॉल मौसूल हुई अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्स की ऑन 4 मार्च 2025। इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से दाद और शुक्रिया हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया कि आप बड़ा बेहतरीन इंसदाद दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने मुबारकबाद दी NSA को कि आपने अपना चार्ज संभाल लिया और इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तरीके से देख रहा है कि हम अपना एक बेहतरीन लॉन्ग स्टैंडिंग देरपा ताल्लुकात जो है वो ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप कायम करेंगे अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उसकी लीडरशिप के अंदर। फिर उन्होंने पाकिस्तान की कमिटमेंट बताई कि हम अपनी कॉपरेशन जो है वो अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में जारी रखना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है कि जो US मिलिट्री इक्विपमेंट ले छोड़ कर चली गई है, वो उसको भी निकालना चाहते हैं वहाँ से 7 अरब डॉलर का असलहा। पाकिस्तान के लिए वो कंसर्न भी है, वो यहाँ पर इस्तेमाल भी हो रहा है दहशतगर्दी में। लेकिन फिर आखिरी पैराग्राफ में ये कहा जाता है कि हम IT के शोबे में, एनर्जी के शोबे में और मिनरल्स सेक्टर में ये वो खास जो कमिटमेंट है कि हमने दोनों अतराफ ने, अब ये मिनरल्स वाली बात ऑब्वियसली ये बात तो मार्को रूबियो की कॉल हो, आपके एनर्जी मिनरल्स उनसे रिलेटेड जो वज़रा हैं उनकी हो, लेकिन ये NSA के लेवल के ऊपर आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, आपके जो नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे ये बात हो रही है और मिनरल्स का स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है। देखें, और ये पहली दफ़ा जब आपने किसी भी दुनिया के मुल्क के साथ करनी है, कोऑपरेशन करनी है, एक्सप्लोरेशन करनी है, मादनियात निकालनी है, पाकिस्तान की अपनी कैपेसिटी नहीं है, इसके लिए जितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए उतना सरमाया मौजूद नहीं है, वो स्किल मौजूद नहीं है। यहाँ पर तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत सारी इंटरनेशनल फर्म्स काम करती हैं, आपको मालूम है। रेकोडेक किन किन के हवाले रहा, हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो सऊदी अरब के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, एज लॉन्ग एज कि वो हमारा किसी और के साथ ताल्लुक डिस्टर्ब ना करें। अब ये जब डेवलपमेंट मिनरल्स वाली सामने आती है तो वो जाली या जैसे भी मशीर थे डोनाल्ड ट्रंप के, साजिद तारड़ साहब, आपके इलाके से ताल्लुक है? नहीं, वो साथ वाले जिले से ताल्लुक है। सही। वो आसमा शिराजी के शो पर थे और उन्होंने वैसे तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, उन्होंने पूरा वो PTI और उसके खिलाफ जो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो उनका एक फोकस था ना इस गुफ्तगू में दरमियान में कि हमारे ताल्लुकात में अमेरिका कहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो सुन लें। फिर हम चीन वाले मामले पर आते हैं। ये गुफ्तगू तकरीबन 1 मिनट से स्टार्ट होती है। और इसके बाद अगर देखा जाए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का एजेंडा मेकिंग अमेरिका ग्रेट, सेफ एंड हेल्दी अगेन, उसमें पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट देना इट इज नॉट ऑन द टेबल। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ये स्टेट टू स्टेट, वो भी अब सिक्योरिटी लेवल के ऊपर होंगे, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट और खास करके जमहूरियत के हवाले से भी उनके कंसर्न्स हैं अमेरिका के अंदर?
मेरे ख्याल में जमहूरियत के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो जमहूरियत एक ऐसी चीज है, उसके अपने मिजाज हैं। हर एक सेट एजेंडा आप हर कंट्री के ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकते। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जमहूरियत के हालात, लोगों की तालीम, उनके मुआशी सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैं एक नई चीज बताना चाहूंगा आपको कल शायद कल खबर कई यहाँ पे जरीदों में आई, अखबारों में आई कि अमेरिकन कंपनीज दे आर इंटरेस्टेड इन मिनरल्स इन पाकिस्तान एज वेल। तो ना सिर्फ डिफेंस का एक हमारा रिलेशनशिप, पाकिस्तान अमेरिका का डिफेंस का रिलेशनशिप आज से नहीं है, सिंस 1947 से है। एक तो उसको तकवीयत मिलेगी और उसके बाद जो मिनरल की डील होगी पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन ड्यू टू अफगानिस्तान एंड चाइना, मैं समझता हूं कि दिस विल बी अ न्यू बिगिनिंग। और दूसरा, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपनी इतनी बड़ी स्पीच कांग्रेस सारी दुनिया देख रही थी, पाकिस्तान को अप्रेज करना मैं समझता हूं इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, फॉर ऑप्टिक्स। मैं समझता हूं इट्स अ बिग विन फॉर द पाकिस्तान। और आप अब इन्होंने तो बड़े वसूख से कह दिया कि जो मिनरल्स की डील होगी उससे देखें, देयर इज नो हार्म फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर पाकिस्तान को सूट करती हो तो ऐसी कोई भी डील, लेकिन अभी जो है तरले मिनटों से सऊदीया के हवाले करने लेकिन वाला अब ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अपनी प्रेजेंस की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है बगराम एयरबेस पे। एक ओवर द होराइजन ऑपरेशंस के लिए सवाल आया था इमरान खान से, एक्सियोस और एचबीओ ने सवाल किया था, जिसपे एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा था। सही, वो किसी बेस की बात हो रही थी। अब ये बात कर रहे हैं कि मिनरल्स की डील होगी और पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई पोजीशन है, अफगानिस्तान भी करीब है, चीन भी है, ये साजिद तारड़ क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। तो वो जो अमेरिकन प्रेजेंस है, अगर तो वो वाकई प्योरली मिनरल्स के लिए और मिनरल्स तक ही महदूद रहे तो फिर तो इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन हमने ट्रैक रिकॉर्ड क्या देखा है? ट्रैक रिकॉर्ड हमने ये देखा है कि चाइना जो है और पाकिस्तान, वो ये बात बार बार मुख्तलिफ ममालिक को कहते हैं कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, ये इसमें दूसरे ममालिक को भी शामिल करेंगे, वो भी आए, वो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं यहाँ पर इन पे। लेकिन जो अमेरिकन प्रेजेंस है वेरी नेक्स्ट टू चाइनीज़, वो उस पर हमेशा से ऑफेंड होते आए। आपको याद होगा कि जब अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने तो सितंबर के मेरा ख्याल है मिड की बात है, 11-12 सितंबर की गालिबन बात है, तो डोनाल्ड ब्लूम का एक दौरा हुआ था। वो गिलगित बल्तिस्तान गए थे, वो 4-5 दिन 6 दिन रहे थे। जी, हमने पूरी वीडियो की थी उस पर। उसके बाद भी गए वो गवादर गए थे। गवादर में खड़े होकर उन्होंने एक खिताब किया था, एक बयान, वीडियो बयान जारी हुआ था। और उस वक्त हमारे जो चीन में कुछ दोस्त हैं और कुछ वहाँ पर उनके फॉरेन अफेयर्स के और दूसरे पाकिस्तान और चाइना के ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स। उसमें चाइनीज़ ये कहते हुए पाए गए थे कि ये बाथिये को क्या हो गया है। बाथिये जो है वो टर्म यूज़ करते हैं पाकिस्तान के लिए आयरन ब्रदर की टर्म, कि ये बाथिये को क्या हो गया। तो ये मुझे किसी ने बताया कि वो भाई अमेरिका का सफ़ीर जब इधर इधर जा रहा है तो चीनी इस बात के ऊपर बड़ा परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि ये बाथिये को क्या हो गया, ये अमेरिका को लेकर फिर रहा है। और अब एक ऐसे वक्त में आप देखें कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को उसने धमकी लगाई, उसने कहा कि वी आर वन वे और दी अदर। उसने कहा वैसे तो रजामंदी से आ जाएं, रगबत से आ जाएं, हम आपका बड़े अच्छे से ख्याल करेंगे, हम आपको स्वीकार कर लेंगे, आप हमें स्वीकार कर लें नहीं तो मुझे कबूल कर लो। लगता है पंजाबी फिल्म का विलन नहीं होता, मैं इतना ब्याह करना ही करना, मंदी है तो ठीक है वरना मैं चुक लाऊंगा, वही वो वहाँ कर रहा है। अच्छा, वो एक तरफ ये कर रहा है, दूसरी तरफ वो कनाडा के साथ। अच्छा, ये दो चीज़ें ना, मेरा ख्याल है कि इसका आप ये भी वेट कीजिए, इस पर जो डेवलपमेंट हो रही है ना, खासतौर पे कनाडा के साथ और ग्रीनलैंड के मामले पर, इस पे हम जरा सेपरेटली बात करेंगे। दूसरी तरफ हंगरी और इटली जी, वो यूरोप और नेटो से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ऑब्वियसली जॉर्जिया मेलोनी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है फ्रांस और बरतानिया को कि आपने अपने ट्रूप्स भेजने हैं, भेजो, आप भेजें विदाउट इटालियन सोल्जर्स, हम नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्रिक्शन और क्रैक आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो यूक्रेन में उन्हीं धातों में, उन्हीं मिनरल्स में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है अमेरिका। वाई ऑन अर्थ? आप खुद सोचेंगे एक इलाका जहां पर जंग हो रही है, अमेरिका कहता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तुम्हारी जो ज़मीन है वो मादनियात से माला माल है और ऐसे रॉ अर्थ को हम एक्सप्लोर करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सारी चीज़ें निकालेंगे, और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है। वो एलॉन मस्क
जा रहे हैं ना खला में, तो खला में भेजे जाने वाले रॉकेट्स में, सैटेलाइट्स में, उनके इंजन की नोजल्स में जो धातें यूज़ होती हैं, जो मेटल्स, जो पत्थर, और उसका जो फ्यूल है, रॉकेट फ्यूल है, उसमें जो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, अब वो पाकिस्तान में भी पाई जाती हैं। एक तरफ वो वहाँ पर धातों की और मिनरल्स की बात कर रहा है, यहाँ पर पहले मौलाना फजलुर रहमान इस खदशे का इजहार करते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और इसमें पीछे गेम जो है वो मादनियात वाली है। उसके बाद ये साजिद तारड़ की गुफ्तगू आपने सुन ली, और आपके पास प्रेस रिलीज में भी मिनरल्स का तस्करा, मादनियात का तस्करा, माइनिंग का शोबा, ये तस्करा मौजूद है। अब एज लॉन्ग एज ये आपके किसी दोस्त को ऑफेंड ना करे, इट्स फाइन। लेकिन अगर वहाँ पर सामने फेस के ऊपर कोई और मामला है मादनियात का और अमेरिका का डिज़ाइन, ये सबको मालूम है ना, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में 2005 का जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद बहुत सारी INGOs, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर जो यहाँ पर भरमार हुई थी, और आपके खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, इन तमाम जगहों पर वो आए और हमारे बहुत सारे सफारतकार हमें बताते रहे कि उसके नाम पर फिर यहाँ पर एक स्पाई नेटवर्क जो है जी, वो जासूसी का एक नेटवर्क बनाया गया, वो ऑपरेट करता रहा, और उसने फिर अपनी जड़ें कहाँ कहाँ बनाई, और उसका बहुत सारा खमियाजा आपको कब कब भुगतना पड़ा। चाहे वो शकील आफरीदी वाला मामला हो, उसामा बिन लादेन वाली एपिसोड हो, चाहे वो जो रेमन डेविस का वाक़या है वो वाक़यात हों, ये माजी में रहे हैं। और ये तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि चाइना मेरा जो है वो सबसे बड़ा हरीफ है और उसको मैंने टेक ऑन करना है। दूसरी तरफ चीन बाकायदा पहली मर्तबा वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कि तुम जंग चाहते हो तो बताओ कौन से डोमेन में, टैरिफ की जंग लड़नी है, तजारत की जंग लड़नी है, या डिसाइड करोगे कौन सी टाइप ऑफ वॉर लड़नी है। हमने तो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि 24-26 घंटे पहले गुफ्तगू की थी। अभी आप जाकर देखें पूरा इंटरनेशनल मीडिया चाइना की इस यूज ऑफ लैंग्वेज, लिंगो एंड डिक्शन विच मैटर्स इन डिप्लोमेसी, उसके ऊपर फोकस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है कि ये तो ठीक है, ये तो सबको मालूम था कि टैरिफ्स वाले मामले पर चीन रिटेलिएट करेगा, चीन जवाबी टैरिफ आयद करेगा, चीन भी अमेरिकी इकोनॉमी को उसी तरह हर्ट करने की कोशिश करेगा जितना अमेरिका उनकी इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है, रेसिप्रोकेट वो करेगा। लेकिन वो टैरिफ से निकलकर ट्रेड वॉर और ट्रेड वॉर से निकलकर एनी अदर टाइप ऑफ वॉर में जाने की जब बात करें तो इट्स एन ओपन राइवलरी। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया है कि अगर ये दो बड़ी ताकतें, ये दो बड़े बैल सींग फंसाने जा रहे हैं तो आपका मुल्क, आपकी सरजमीन उनके लिए एक प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड ना बने। सही, कि जहां पर वो अपने अपने इंटरेस्ट की मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हमें एक बड़ी फाइन लाइन के ऊपर जाना है, एक टाइट रोप की जो वॉक है उसे मेंटेन रखना है कि जहां पर आप उसमें आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो एक इंटरव्यू दिया था ना जिसमें उन्होंने कहा था इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट, इट इज़ नो HBO पे तो एब्सोल्युटली नॉट वाला था ना। उसके बाद उन्होंने CGTN को, चाइनीज टेलीविजन को, वो फवाद चौधरी ने एक अरेंज करवाया था इवेंट कि 100वीं सालगिरह आ रही है उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। उसमें तमाम चाइनीज़ मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद था उन सबको बुलाया था। उसमें फिर एक कंबाइंड हुआ था, फिर वो चला भी था उनकी 100वीं सालगिरह पे, और फिर एक इंटरव्यू CGTN को था, उसमें क्वेश्चन हुआ था यही अमेरिका और पाकिस्तान के और चाइना के जो तकोन है इस ताल्लुकात पे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड US, कि ये दुरुस्त नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर ये दबाव डाले कि आप चूज़ करें कि आप हमारे साथ हैं या चीन के साथ हैं। फिर दिलचस्प बात यह कि यही बात सिर्फ इमरान खान ने नहीं कही, हिना रब्बानी खर PDM सीज़न 1 में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा थी, उनका एक मेमो लीक हुआ था। उस मेमो में भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है अमेरिका कि डिसाइड करें, और ये हमें सूट नहीं करता कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, हम दोनों के साथ एक बैलेंस क्रिएट करें तो ठीक है। अलबत्ता चीन इस प्रेजेंस पे कंफर्टेबल नहीं होगा, ऑफेंड होगा या नहीं, ये हमारी सफारतकारी, हमारी दोस्ती और हमारा उन्हें समझाने और अमेरिका के साथ इस मामले पे अच्छे डील करने पर मुनहसर है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।